कहां गए गुलिस्तान खान? किधर चले गए? जहां भी हो वहां तक ये 2 मिसरे मेरे पहुंचा दो। तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। तालियां बजाइए जोरदार। और उसके बाद डॉक्टर नदीम शाह। बहुत शुक्रिया भाई, सबसे पहले तो इस मोहब्बत के लिए कि नात पढ़ना मेरे हिस्से में आया, बहुत इनायत। और बादाम 4 नहीं थे, 5 थे। आइए मैं तो इसलिए मैंने 4 बताए थे कि 4 से ज्यादा की गुंजाइश थी नहीं असल में। तो मैं तो वही मैं सोच रहा था 4, अगर 4 शादियां जायज हैं तो बादाम भी 4 ही जायज होंगे। नहीं, इसलिए मैंने 4 बोले थे। ऐसा नहीं है, बादामों की इजाज़त है। अच्छा, वो 7 तक की है। तो आइए मैं साहब जी, इस इलाके में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नात कैसे सुनी जाए। जी, तो एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की? हाजिर करता हूँ सुनिए। जी भाई। होगी नसीब उसको शफात रसूल की। वाह वाह वाह, क्या कहना? शफात रसूल की। क्या कहना, वाह वाह। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, होगी नसीब उसको शफात रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। वाह वाह वाह। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की। क्या कहना? अब शेर सुनिए साहब। ताउम्र अपनी आँख न खोलूंगा फिर कभी। वाह वाह वाह। ताउम्र अपनी आँख न खोलूंगा फिर कभी, खोलूंगा फिर कभी। वाह वाह वाह। ताउम्र अपनी आँख न खोलूंगा फिर कभी। ताउम्र अपनी आँख न खोलूंगा फिर कभी। क्या कहना? हो जाए ख्वाब में जो जियारत रसूल की। वाह वाह वाह। जियारत क्या कहना? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, रसूल की। वाह वाह। जियारत रसूल की। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे। क्या कहना? वाह वाह वाह। जला पाएगी उसे। वाह वाह। दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे। क्या कहना? दोज़ख की आग कैसे जला पाएगी उसे। वाह वाह वाह। जिस दिल में बस गई हो मोहब्बत रसूल। वाह 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 वाह। क्या कहना? जिस दिल में बस गई वाह 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 वाह। मोहब्बत रसूल की। क्या कहना? और साहब ये शेर सुनिए। इरशाद। ये एक दुआइया शेर है। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, ये सुन के आमीन कहिएगा। हो सकता है आमीन के सदके, आपकी आमीन के सदके खुदा मेरा काम करोगे।
और मेरी हाजिरी फिर दोबारा से हो जाए। इरशाद। और मैं ये दुआ करूंगा खुदा आप सबकी भी हाजिरी वहां कराए। ये शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। नदीम भाई हाजिर करता हूँ, सुनिए। अता करें भाई। मोहब्बत रसूल की ये आरज़ू है, देखूं मदीने की रौनक। आहा आहा, क्या आरज़ू है, वाह वाह वाह, मदीने की रौनकें। वाह 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 वाह। ये आरज़ू है, देखूं मदीने की रौनकें। ये आरज़ू है, देखूं मदीने की रौनकें। हो मुझ गुलाम पर भी नायत रसूल। वाह 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 वाह, इनायत क्या कहना, क्या कहना। हो मुझ गुलाम पर भी नायत रसूल की। वाह वाह वाह, बहुत इनायत। और आखिरी शेर सुनाता हूँ इरशाद। और आप लोगों की समातों को सलाम करता हूँ कि नात को जैसे सुनना चाहिए आपने वैसे ही सुना। ये आखिरी शेर सुनाता हूँ, इरशाद। सुनिए भाई। जी भाई, इरशाद। मोहब्बत रसूल की क्या ता उम्र ऐसी आंख को बोसे करूं नदीम। आहा, ताउम्र ऐसी आंख को बोसे करूं नदीम। बोसे करूं नदीम। वाह वाह वाह, ताउम्र ऐसी आंख को बोसे करूं नदीम। वाह। ताउम्र ऐसी आंख को बोसे करूं नदीम। क्या कहना। जिस आंख को हुई हो जियारत रसूल की। वाह 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 वाह, जियारत रसूल। वाह 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 वाह, जिस आंख को हुई हो जियारत रसूल। वाह वाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम शाद, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन का तो नूरानी आगाज कर रहे थे। मैंने पहले ही अर्ज किया कि मुशायरों की रिवायत है कि नात से मुशायरा शुरू होता है और कवि सम्मेलनों का एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, बड़ी स्वस्थ और बड़ी स्वच्छ परंपरा है कि हम माँ वाणी की वंदना के साथ अपने कवि सम्मेलनों का हिंदी मंचों का आगाज करते हैं। आइए, इस परंपरा का निर्वाह भी हमें करना है और इसके लिए मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ इस वक्त संस्कार धानी जबलपुर से आने वाली मेहमान कवित्री, जिन्हें इस वक्त चाहे अगर एक जुमला मैं संभल के बोलूं तो यूं बोलूंगा कि हिंदी के जितने भी मुशायरे हैं या उर्दू के जितने भी कवि सम्मेलन हैं, मेरे जुमले को रिवाइंड करके सुनिएगा, मैं बहुत संभल के बोल रहा हूं कि हिंदी के जितने भी मुशायरे हैं या उर्दू के जितने भी कवि सम्मेलन हैं, इनमें बड़ी मोहब्बतों के साथ, एक जैसी मोहब्बतों के साथ सुने जाने वाला नाम बड़े यकीन के साथ मैं कह सकता हूं है मनिका दुबे का। मैं मोहतरमा मनिका दुबे को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और माँ वाणी की वंदना के चंद पंक्तियां पढ़ के हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरे के आगाज का ऐलान करें। मोहतरमा मनिका दुबे। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। नदीम जी नाते पाक पढ़कर बैठे और मुझे नदीम साहब ने कहा कि मैं वाणी वंदना करूं। 7 साल के करियर में ये पहला मंच है जहां पर भी एक साथ हो रही है और वाणी वंदना भी एक साथ हो रही है। मैंने आज बांगर मऊ में ये देखा है, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये मेरे भारत की असली तस्वीर है, ये मंच भारत की असली तस्वीर है। और इस बात से एक बात तो तय हो सकती है कि नदीम शाद की मंजिल और मनिका दुबे की मंजिल एक ही है, भले रास्ते अलग अलग। अरे वाह वाह वाह, तालियां इसमें जोरदार बजनी चाहिए थी आपकी। क्या कहना। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पानी माँ को मनाओ जी, सब मिल माँ का करें आज वंदन।
क्या कहना मन का सब दीवा मिल माँ का करें आज वंदन, चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। क्या कहना? देवता भी करते हैं मैया का चंदन, वाह 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 वाह। देवता भी करते हैं मैया का चंदन, तेज है माँ के नयन में, माँ है मंगलकारी। वाह वाह वाह। शीश में मणि मुकुट सोहे हंस की सवारी, धूप दीप मेवा लाओ जी, हितकारी माँ को लुभाओ जी। वाह, वाह, वाह। धूप दीप वाह, वाह, वाह। मेवा लाओ जी, क्या कहना? हितकारी माँ को लुभाओ जी। हम सब मैया तुम्हारे हैं अरे नंदन, वाह वाह वाह। क्या कहना? हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन। माँ ने वीणा करके झंकृत स्वर को है उपजाया, वाह वाह वाह। कोयलों ने भी सुरीला कंठ माँ से पाया। वाह 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 वाह। सब एक सुर में गाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी, वाह। शारद माँ को रिझाओ जी। क्या कहना? सब एक सुर में गाओ जी, स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन। वाह 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 वाह। स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को वाह, वाह, वाह। मनाओ जी, सब मिल माँ का करें आज वंदन। वाह वाह। मनिका दुबे को आप सुन रहे जी ने वंदना की बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार पंक्तियां आपके सामने पेश की। आपने उसे वैसे ही सुना जैसे मोहब्बतों और अकीदतों के साथ सुना जाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं और कैमरों के सामने कहना चाहता हूं ताकि सबूत बने, दलील बने, इसे जगह जगह आप कोट कर सकें। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगे और मुसलमान मंदिर में जाके आरती करने लगे। सेकुलर होने का मतलब यह है कि आप जिस धर्म, जिस आस्था, जिस अकीदत के मानने वाले हैं, अपनी आस्थाओं पर भरपूर तरीके से पालन कीजिए अपनी आस्थाओं का, लेकिन दूसरों के लिए इतनी गुंजाइश रखिए कि आप उनकी आस्थाओं का सम्मान कर सकें, उन्हें इज्जत दे सकें, उन्हें अकीदतों और मोहब्बतों का रास्ता दे सकें। यह है सेकुलरिज्म की परिभाषा, जिसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, जिसे हमने अपने बुजुर्गों से जाना है, और वही मैं आपकी इस मोहब्बत भरी महफिल में पहुंचाना चाहता था। अब जब यहां तक बात पहुंच गई है, अलग अलग धर्मों, अलग अलग रंगों, अलग अलग भाषाओं और अलग अलग खान पान से एक देश बनता है जिसे भारत कहा जाता है। मुझे अगर कहने दें तो मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में नजर दौड़ा के देखिए, नजर फैला के देखिए। कुछ ऐसे देश हैं कि जहां सिर्फ लंबे कद के लोग रहते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां सिर्फ छोटे कद के लोग रहते हैं, कुछ ऐसे देश हैं कि जहां सिर्फ छोटी आंखों वाले रहते हैं, कुछ ऐसे देश हैं कि जहां सिर्फ घुंघराले बालों वाले रहते हैं, कुछ ऐसे देश हैं कि जहां सिर्फ गोरे रहते हैं, कुछ ऐसे देश हैं कि जहां सिर्फ काले रहते हैं। दुनिया में अकेला देश है भारत, जहां छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जहां गोरे भी हैं, काले भी हैं, जहां घुंघराले बाल वाले भी हैं, लंबे बाल वाले भी हैं, जहां अलग अलग धर्मों और अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग एक जगह मोहब्बतों के साथ महफिल में आके बैठते हैं, ईद की सिवैयां और होली की गुजिया मिलजुल के खाते हैं। तब बनता है ये देश, तब बनता है भारत, और तब मेरे जैसे दीवाने शायर, तब मेरे जैसे दीवाने शायर
इस तरह की शायरी करते हैं कि ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। आखिरी एक बात कहूं, आज मेरा बड़ा मन है, बहुत दिनों के बाद गोप साहब पकड़े गए हैं। हाँ, साल में कई मतलब वैसे तो मुलाकातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन मुशायरे में जब एक बार गोप साहब पकड़ जाए तो ये गोप साहब की मोहब्बतें हैं कि ये मुशायरे में फिर जी लगा के जब बैठते हैं तो इनका मुस्कुराता चेहरा देखकर हमें लगता है कि आज की रात सुना दें। तो एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कहूं, मेरी बात सुन लीजिए, और वो ये है, देश का बंटवारा हो रहा था। 14/15 की रात में देश को आजाद करने का ऐलान हुआ था और उस वक्त अंग्रेजों की एक साजिश के तहत इस देश को बांटने का भी फैसला साथ ही साथ हुआ था। देश बंट रहा था और उस बंटते हुए देश में सरहद पार से आवाज आ रही थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें कहा जा रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये जो मुल्क बनाया जा रहा है ये तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। ये ऐलान करने वाले का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे बुजुर्ग, हमारे भोले भाले बुजुर्ग, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे सरदादा अपने सामान की गठरियां अपने सरों पर रखकर सरहद पार करने के लिए जाने की तैयारियां कर रहे थे। अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों से अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग, जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसने हाथों को फैला के हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम आखिर इस प्यारे मुल्क को छोड़कर कहां जा रहे हो? जरा गौर तो करो कि इस मिट्टी में तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, यहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं, यहां तुम्हारी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। यहां इस देश को छोड़ के तुम किसकी बातों में आ रहे हो? तुम कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? हमारे बुजुर्गों ने अपने सामान की गठरी उठाई, सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद के रख दी, कहा मौलाना आप बहुत शरीफ आदमी हैं, हम आपको बहुत शरीफ आदमी जानते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आप पर यकीन करते हैं, लेकिन मौलाना एक बात बताइए कि कभी मुल्क में अगर ऐसा वक्त आ गया कि दाढ़ी टोपी के नाम पर हमें सताया गया, नमाजों के नाम पर अगर हम पर लाठियां बरसाई गई, तो कौन होगा जो हमारी मदद के लिए निकल कर आएगा? वो कौन होगा जो हमारा साथ देने के लिए निकल कर आएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़ा तारीखी और ऐतिहासिक जवाब दिया था, हिंदुस्तान के मुसलमानों, जब ऐसा वक्त तुम पर आ जाएगा तो मैं जानता हूं कि उस वक्त न मैं होऊंगा न मेरे जैसा कोई और होगा, लेकिन एक बात यकीन रखना इस बात पर कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा हो या ना हो, इस देश का संविधान, इस देश का आईन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हमेशा तुम्हारी मदद के लिए सामने आएगा और तुम अपने देश के संविधान के साथ हमेशा जुड़े रहोगे। मैं लोगों से एक बात बड़े अदब से कहना चाहता हूं, जब इम्तिहान का वक्त था, हमने उस वक्त भी मोहम्मद अली जिन्ना पे भरोसा नहीं किया था, हमने भरोसा किया था महात्मा गांधी पर, हमने भरोसा किया था जवाहरलाल नेहरू पर, हमने भरोसा किया था सरदार पटेल पर, हमने उस वक्त भी भरोसा किया था सरदार पटेल पर। और आज जब इम्तिहान का वक्त आ रहा है तो हम किसी मजहबी ऐलान के साथ खड़े नहीं होते, हम भरोसा करते हैं अखिलेश यादव पर, हम भरोसा करते हैं मोहब्बत करने वाली आवाजों पर, हम भरोसा करते हैं नेताजी की विरासत पर,
इसीलिए हम मोहब्बतों के साथ अपने पैगामात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा कर पाते हैं। मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है। मेरी बात अगर आपके जहनों तक पहुंच गई हो तो एक बार हवाओं को हाथों में लहराते हुए जोरदार तालियों से मुझे बताइए कि आप तक मेरा पैगाम, मेरी बात पहुंच गई। बात पहुंची आप तक? अच्छा सच्ची सच्ची बताइएगा, पहुंची? अच्छा, जितने लोगों की माएं जिंदा हैं वो अपने मां की कसम खाकर, और जिनकी माएं दुनिया से जा चुकी हैं वो अपने बच्चों की मां की कसम खाकर इस बात का सच्चा सच्चा जवाब दें कि क्या मेरी बात आप तक पहुंची? अगर पहुंची है तो तालियां एक बार और बजाइए ताकि मैं थोड़ा सा और दम ले लूं, एक सांस और ले लूं। मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं, अब बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। आइए इस जज्बे का इजहार करने के लिए, मैं सोचे तो कुछ और बैठा था लेकिन मैंने इरादा बदल कर इस मुशायरे के ट्रैक को चेंज किया है। मैं आवाज दे रहा हूं पूरी उर्दू दुनिया में आपकी साझी विरासत